गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 प्लेइंग विद द नंबर्स, इसमें आपके एक तो फैक्टर्स और एक मल्टीपल्स इस एक्सरसाइज में आपको बताए जा रहे हैं। तो फैक्टर जो होते हैं कि हम किसी भी डिजिट के टुकड़े करते हैं, यानी कि वो किस किस टेबल में वो आता है, वो उसके फैक्टर्स होते हैं। तो जो डिजिट हम जहाँ तक कर रहे हैं तो उसकी डिजिट वहीं तक आएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। और अगर हम मल्टीपल्स करते हैं तो मल्टीपल्स में वो डिजिट कितनी भी आ सकती है, यानी कितने भी उसके आप मल्टीपल कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर हम आपके सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं, तो 20 और 28 की। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर इक्वल टू 1 2 3 में नहीं आता, 4 5 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, इसके बाद 10 और 10 के बाद सीधा 20। तो ये इसके इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब ये फैक्टर्स जो हैं जहाँ से हमने डिजिट ली है तो वहीं तक ये डिजिट आएगी, इससे आगे नहीं जाएगी। तो ये हमारा सिर्फ 20 तक ही चलेगा। और अगर हम इनके मल्टीपल निकालते हैं तो वो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। इसके बाद आपके फैक्टर्स ऑफ 28 आर, ऐसे हम 28 के निकालेंगे। 1 2 3 में भी नहीं आता, 4 इसके बाद 5 में, 6 में, फिर 7 में आता है, यानी कि किस किस टेबल में ये आ रहा है, किस किस टेबल से ये डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपका 8 में, 9 में, 10 में, 11 12 13 किसी में नहीं आ रहा। इसके बाद 14 और 14 के बाद कोई टेबल नहीं है, सीधा 28। अगर हम इनके फैक्टर्स निकालते हैं तो लास्ट डिजिट वही होगी जिस डिजिट का हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं। अब यहाँ तक तो हमारे आगे फैक्टर्स कि ये किस किस टेबल में ये आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ किस किस के निकाल रहे हैं, 20 एंड 28 आर। अब जो इसमें कॉमन आ रहा है, यानी कि जो सेम है, उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ एक तो पहले आपका 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद 4। इसके बाद कोई भी फैक्टर ऐसे नहीं है जो सेम है, सिर्फ ये 3 डिजिट जो है वो सेम आ रही है। तो इसीलिए यही इसके कॉमन फैक्टर होंगे 1 2 एंड 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझा देता हूँ, उसके बाद आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद इसका बी पार्ट है 15 एंड 25। 15 एंड 25 बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। हमें इनके फैक्टर्स लिखने हैं पहले, फिर इनके कॉमन फैक्टर्स। तो 15 एंड 25। तो इसी तरह हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर। तो 1 2 का टेबल अगर पढ़ते हैं तो 15 नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 के बाद 5, जो छोड़ रहा हूँ इसका मतलब उस टेबल में वो नहीं आ रहा। इसके बाद किसी भी टेबल में नहीं है तो सीधा 15। क्लियर है। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 25 आर इक्वल टू, ऐसे 25 के लिखेंगे 1 2 3 4 नहीं है किसी में भी। इसके बाद सीधा 5 के बाद अगर हम कोई टेबल पढ़ते हैं तो किसी में भी 25 नहीं आ रहा, तो लास्ट डिजिट आपकी 25 है। ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 आर। अब जो कॉमन है इसमें वो लिख देंगे 1 एंड 5, और कोई कॉमन नहीं मिल रहा तो 1 एंड 5।
क्लियर है? ये हो गए आपके कॉमन फैक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा आपका। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ये भी आपके कॉमन फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक चीज़ कॉमन हो जाती है, एक चीज़ चेंज कर देते हैं, सिर्फ डिजिट बढ़ा दी है। बाकी सेम है आपका क्वेश्चन, सिर्फ डिजिट बढ़ाई है और कुछ नहीं करा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर। इसका ए पार्ट बता रहा हूं। अब ए पार्ट में है आपका 4, 8 एंड 12। 4, 8 एंड 12 कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम डिजिट है ये, यानी कि सेम क्वेश्चन सेम है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। और क्वेश्चन 2 में भी आपका फाइंड द कॉमन फैक्टर। सिर्फ इसमें एक चीज़ है कि डिजिट इसमें बढ़ा दी है, उसमें आपकी सिर्फ 2 डिजिट चल रही थी। क्वेश्चन सेम तरह से ही करना है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, सिर्फ डिजिट बढ़ाई है। तो पहले हम 4 का निकाल देंगे। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, तो 1, 2 एंड 4। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 8 आर, 1, 2, 4, 8। जो डिजिट बीच में छूट रही है उसमें वो फैक्टर्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए छोड़िए वो। फैक्टर्स ऑफ 12 आर, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब हमने ये तीनों के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, फिर सेम वैसे ही करेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12। अब कॉमन फैक्टर कर लीजिए इसके। पहले आपका क्या आ रहा है? 1, इसके बाद 2, इसके बाद 4। तो अब डिजिट सिर्फ 3 हो गई हैं, बाकी आपको सेम वैसे ही करना है। तो अब लिख लीजिए 1, 2 एंड 4। क्लियर है? इसमें सिर्फ आपके 2 पार्ट हैं, ए और बी। मैंने ए वाला करा दिया है, इसका बी पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको करना है। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, जो मैंने अभी बताया था। मल्टीपल्स में क्या है कि इसके टेबल मल्टीपल्स के हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इनके मल्टीपल चलते रहते हैं। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर वो पूछता है तो आप उतने ही मल्टीपल इसके लिखेंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तब फिर आप कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड फर्स्ट 3। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स। तो ए पार्ट करा रहा हूं इसका 6 एंड 8। 6 एंड 8। तो यहां पर हमने मल्टीपल्स 6 के मल्टीपल्स करने हैं, तो पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। ऐसे ही हम लिखेंगे मल्टीपल्स
ऑफ 8 आर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 24, 32, 40, 48। यहाँ पर हम तब तक लिखते रहेंगे जब तक इसके 3 मल्टीपल नहीं बन जाते। फिफ्टी 64, 72, यहाँ भी एक बढ़ा लीजिए आप 66, 72। आगे हम कितने भी ले जा सकते हैं, तब तक इसको कर लेंगे जब तक इसके 3 मल्टीपल्स नहीं बन जाते, क्योंकि ये कह रहा फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो जब तक 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं बनते तब तक हम करते रह सकते हैं। तो हम पहले चेक कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका 24, क्लियर है। इसके बाद चेक करो 48, क्लियर है। इसके बाद चेक करिए 72। तो हमारे ये 3 कॉमन मल्टीपल बन गए हैं। अगर ये नहीं आते तो हम आगे टेबल चलाते रहते, ठीक है। लेकिन हमारे 3 कॉमन मल्टीपल आ गए हैं, तो इसलिए इसको यहीं रोक के बाकी डैश डैश कर दीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 and 8 are 24, 48 and 72। क्लियर है। इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है, 12 and 18 का। क्लियर है बच्चों। ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं, तो आपको यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।